करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह आपने जैसे कि आप देख ही रहे हो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर है। दोस्तों, कि किस प्रकार से हमें जो कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व है वह किस स्थिति को हमें क्या कर देना चाहिए, मनाना चाहिए। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे मन में बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं कि किस दिन मनाएं। कोई लोग क्या करते हैं कि उदय व्यापन्नी तिथि इत्यादि को देखते हैं या कोई किसी तरीके से देखते हैं, मगर इन सब में मतलब दोस्तों मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जब कोई भी चीज़ आप किसी भी चीज़ में आप मतलब जैसे तिथियों का होता है दोस्तों, तो कुछ तिथियां अगर स्नान इत्यादि की कोई चीज़ें होती हैं या वैसी कोई और चीज़ होती है तो दोस्तों उसमें हम क्या करते हैं, उदय व्यापनी तिथि दान पुण्य इत्यादि का होता है या स्नान इत्यादि का होता है, उसमें हम क्या देखते हैं, उदय व्यापनी तिथि देखते हैं। मगर जैसे कि दोस्तों कई चीज़ों में क्या है, जैसे अमावस्या इत्यादि है या पूर्णिमा इत्यादि है या भगवान इसी उसमें क्या आता है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है। तो दोस्तों जो चीज़ जब के लिए बनी हुई है उसमें वो है चीज़ अवश्य देखनी चाहिए, उस समय वह अवश्य ही व्याप्त होनी चाहिए। तो दोस्तों हम भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी का जो पर्व मनाते हैं उसमें भविष्य पुराण से मैंने आज एक श्लोक लिया है और वह क्या है, मासी भाद्रपदे अष्टम्याम कृष्ण पक्षे अर्ध रात्रि के वृष राशि स्थितो चंद्रे नक्षत्रे रोहिणी युति है। दोस्तों इसका ये तात्पर्य है कि जो 6 तत्व मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं यह क्या है, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, अर्धरात्रि काल, अष्टमी, रोहिणी और बुधवार, इसमें क्या होना चाहिए, व्याप्त होना चाहिए। जब भी आप क्या करो भगवान जन्माष्टमी यानी भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाओ तब ये चीज़ें सारी क्या होनी चाहिए, व्याप्त होनी चाहिए। मगर दोस्तों कई बार क्या होता है कि अष्टमी तिथि ही व्याप्त हो पाती है, रोहिणी नक्षत्र नहीं हो पाता, या कई बार रोहिणी नक्षत्र व्याप्त हो पाता है, अष्टमी तिथि नहीं होती। तो उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन बना होता है, सबके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि आज मनाएं कल मनाएं। इसमें होता ही ऐसा है कि कहीं आज मनाया जाता है कहीं फिर कल मनाया जाता है। मगर दोस्तों इस समय जो 6 सितंबर बुधवार यानी 2023 की जो मैंने इसमें डेट डाली हुई है दोस्तों, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। 101% 6 सितंबर को ही जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा, भगवान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों मास भाद्रपद अष्टम्याम जो मैंने कहा, इसमें क्या होना चाहिए, भाद्रपद भी होना चाहिए, अष्टमी तिथि भी होनी चाहिए, कृष्ण पक्षी अष्टमी तिथि भी होनी चाहिए, और रात्रि का समय जब यह सारी चीज़ें वृष राशि हो यानी कि रोहिणी नक्षत्र इत्यादि हो, यह सारी चीज़ें बुधवार हो, यह सारी चीज़ें रात्रि के समय यानी रात्रि को 12 बजे जब भगवान जी का जन्मोत्सव हम मनाते हैं, जब प्राकट्य जन्मोत्सव हम मनाते हैं दोस्तों, तो उस समय यह चीज़ें होनी अनिवार्य हैं, जो कि इस दिन 101% सारी चीज़ें व्याप्त हैं। अब दोस्तों वह उसके लिए क्लियर करने के लिए यानी सरल रूप में आपको समझाने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, दिनांक 6 सितंबर 2023, तिथि 3:37 तक आपका क्या है, दोपहर में सप्तमी तिथि है दोस्तों। तदुपरांत उसके उपरांत क्या लग रही है, अष्टमी तिथि लग रही है, और वार भी क्या आ रहा है, बुधवार आ रहा है। नक्षत्र क्या है दोस्तों उस दिन 9:18 प्रातः तक क्या है, कीर्तिका है। तदुपरांत
रोहिणी नक्षत्र है। तो दोस्तों इस श्लोक के माध्यम से या 6 तत्व जो मतलब जन्माष्टमी के होते हैं इनके माध्यम से दोस्तों उस दिन क्या है, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अर्धरात्रि कालीन अष्टमी तिथि भी व्याप्त है, रोहिणी नक्षत्र भी व्याप्त है और बुधवार भी व्याप्त है। यानी कि 101% जो भगवान जी का जन्मोत्सव है, प्राकट्य जन्मोत्सव है दोस्तों, यह क्या है 6 सितंबर बुधवार को ही मनाया जाएगा। अगर किसी कारणवश दोस्तों आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कई बार हम कई लोगों को बताते हैं कि इस चीज़ को इस तरीके से ऐसे कर लीजिए, कई लोग ऐसे होते हैं कि वह उदय व्यापिनी ही तिथि लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको उदय व्यापिनी तिथि लेनी है यानी 7 सितंबर 2023, तो देख लीजिए इस दिन तिथि क्या है, 4:13 दोपहर तक है अष्टमी तिथि, तदुपरांत नवमी तिथि। नवमी में भगवान जी का जन्म नहीं हुआ, उसके बाद बार गुरुवार भी जन्मवार नहीं है, नक्षत्र 10:23 तक रोहिणी है, तदुपरांत क्या है, मृगशिरा नाम का नक्षत्र है। दोस्तों यह 1% भी 7 तारीख को जन्मोत्सव का आप सोचना भी नहीं। अगर किसी कारणवश मतलब आपको यह सोचना भी नहीं है, आपको जो पावन पर्व भगवान जी का है दोस्तों, यह क्या करना है, 6 सितंबर को ही यह पावन पर्व मनाना है 101%। कहीं भी आपको कोई संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों अगर आपके जीवन में क्या है, क्या अगर संतान इत्यादि की कोई दिक्कतें इत्यादि हैं दोस्तों, अगर संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो इस दिन आप क्या करें, पूरे दिन आपका 6 सितंबर का जो दिन है दोस्तों, इसमें आप क्या करवा सकते हैं, हरिवंश पुराण का भी पाठ कर सकते हैं और संतान गोपाल का भी पाठ कर सकते हैं, जप इत्यादि कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा करने से परमात्मा की कृपा से अवश्य ही आपको क्या होगी, संतान की प्राप्ति होगी, जीवन आपका पुनः खुशहाली से भर जाएगा। तो दोस्तों यह तो सारा 101% ये है कि जो भी चीज़ें मैंने कही, और ऐसा पहली बार दोस्तों या उस परमात्मा के जन्म के समय ही ऐसा रहा होगा, या बहुत कम चांसेस दोस्तों ऐसे बनते हैं कि जब ये 6 तत्व इस स्थिति में व्याप्त होते हैं। पहली मतलब इस समय ये मान के चलो कि कई समय के बाद यह पूर्ण रूप से ऐसा योग बनना है। और अगर दोस्तों इस योग में आप भी लड्डू गोपाल जी का स्नान इत्यादि करते हो, उस रूप में उस परमात्मा को आप उसका पूजन करते हो, तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो भी भय बाधाएं हैं वह अवश्य ही दूर होंगे और आपका जो जीवन है दोस्तों उसमें सारा क्या होना शुरू हो जाएगा, मंगल ही मंगल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा तो क्या है, 16 कला संपूर्ण हैं दोस्तों। अवश्य ही आपका जो जीवन है वह धन धान्य हर एक प्रकार से उसमें क्या हो जाएगी, आपको सुख सुविधाएं या खुशी आपके जीवन में आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और परमात्मा के नाम के संकीर्तन के साथ में आप और हम क्या करें, उस परमात्मा के नाम का चिंतन करें और अपनी वाणी को दोस्तों यहीं विराम देते हुए कहते हैं, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। जय जय श्री राधे।